जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि मॉरलिटी ऑफ ह्यूमन एक्शन जो है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा सर्कमस्टेंस और तीसरा इंटेंशन। तो ये आपका एथिक्स का क्वेश्चन है। तो देखते हैं आंसर। तो इसमें आपको बताना होगा कि क्या क्या अलग अलग डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट, सर्कमस्टेंस या पर्सन, प्लेस, टाइम, और साथ में इंटेंशन को भी आपको हाईलाइट करना होगा। पहले तो समझते हैं मॉरलिटी क्या है। मॉरलिटी एक फंडामेंटल रीज़न है एज टू वाई सम एक्शंस आर गुड एंड अदर्स आर एविल। मॉरलिटी के बेसिस पे ये टेस्ट होता है, ठीक है। तो जब हम ह्यूमन एक्शन को एनालाइज करते हैं तो ये देखते हैं ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। हम लोग सीधे नहीं बल्कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट्स को हम लोग को ध्यान में रखना होगा व्हेन वी डिसाइड दैट अ पर्सन इज़ अ गुड और अ बैड वन। तो इसमें से जो 3 फैक्टर हैं वो है, पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा सर्कमस्टेंस और तीसरा एंड या इंटेंशन। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है इज़ दैट विच द एक्शन ऑफ इट्स वेरी नेचर टेंड्स टू प्रोड्यूस। मतलब कि इट रिफर्स टू द इफेक्ट विच एन एक्शन प्राइमरली एंड डायरेक्टली काउजेज। मतलब कि कोई भी एक्शन आपका हुआ, किया आपने, तो उसका क्या रिजल्ट हुआ, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के जैसे object of setting fire to hut of a slum dweller is to burn, whereas the end might be revenge। ठीक है, आप किसी स्लम डवेलर के घर को जला दो, ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन जो उसका एंड है वो है कि उससे बदला लेना। दूसरा है कि फॉर अ मॉरलिटी गुड एक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ इट मस्ट बी गुड। ठीक है, अब दूसरा है सर्कमस्टेंस। सर्कमस्टेंस जो है ये है कि दिस इंक्लूड ऑल पार्टिकुलर्स ऑफ द कंक्रीट एक्शन विच आर कैपेबल ऑफ अफेक्टिंग इट्स मॉरलिटी। मतलब जो भी फैक्टर्स जो कि मॉरलिटी पे को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। तीसरा है आपका इंटेंट। द एंड और इंटेंशन ऑफ अ ह्यूमन एक्ट इज द पर्पस दैट प्रॉम्प्ट्स वन टू परफॉर्म सच एन एक्शन। Every human act, no matter how trivial, is done with some reason for which the agent performs a particular act. For example, a captured spy may commit suicide to safeguard the secret of the country. तो इस तरह से ये तीनों फैक्टर आपको कंसिडर करना पड़ेगा टू डिसाइड वेदर अ पर्सन इज़ अ गुड और अ बैड वन, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को जरूरी है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, गुड गवर्नेंस, सेल्फ रियलाइजेशन, जस्ट लॉज, कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, ताकि हम एथिकली जस्ट सोसाइटी और स्टेट ग्रो कर सकें। थैंक यू।